प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिर सुलग सकता है। इसको लेकर गुर्जर महापंचायत हुई। बैठक में गुर्जरों ने 8 फरवरी से आरक्षण मिलने तक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सहकारिता विभाग की ओर से 7 से 9 फरवरी तक राज्य के 33 जिलों में प्रथम चरण के किसान ऋण माफी शिविर लगाए जाएंगे। 7 फरवरी को सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में इन शिविरों का जायजा लेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में सभी जिलों को मंत्रियों के दौरे को लेकर तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक प्रदेश में 88 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2455 स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम सुधारने के इस बार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा देनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग प्रश्न बैंक तैयार कर सभी स्कूलों में भिजवाने की तैयारी कर रहा है। झुंझुनू के कासनी गांव के रहने वाले मॉडल अनूप चौधरी को हॉलीवुड के वेब सीरीज बीचम हाउस में काम करने का मौका मिला है। वो हॉलीवुड कलाकार टॉम बैटमैन के साथ जल्दी बड़े पर्दे पर भी दिखेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंगलवार को भीलवाड़ा सर्किट हाउस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव तरुण कुमार ने पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी की। जोधपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मंगलवार को दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जालौर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सुखराम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने लालसूट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपनी जनसुनवाई को जारी रखा और अचराना, सेवना, हिंगलाट और साखथली खुर्द गांव में दौरा कर ग्रामीण की समस्याओं को सुना। जैसलमेर में पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन करेंगे। बेरोजगारी भत्ता देने के मुकरने पर 8 फरवरी को जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। जयपुर राजघराने की राजकुमारी और सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक दिया कुमारी मंगलवार को टोंक दौरे पर रहीं। दिया कुमारी यहां धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। उनका जोरदार स्वागत किया गया। झालावाड़ में बीजेपी को एक और झटका लगा है। मंगलवार को जिले के अकलेरा पंचायत समिति में हुए प्रधान पद पर उपचुनाव में कांग्रेस के कैलाश मीणा को गांव का प्रधान चुन लिया गया। भरतपुर में एसीबी की टीम ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर राकेश मीणा को 85,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के रावला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर की सागवाड़ा पुलिस ने मंगलवार को वमासा गांव में हुई महिला की हत्या 24 घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अजमेर के व्यावर कस्बे में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने वाले मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। बूंदी के खानपुरा गांव में विधवा महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में परिजनों ने जताया आक्रोश। प्रशासन से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। टोंक के मालपुरा में युवती से दुष्कर्म के असफल प्रयास का मामला सामने आया है। युवती को के शोर मचाने पर आरोपी ने भागने की कोशिश की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पिथौरागढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी पर सरिये से हमला कर दिया। उसके पास से 3 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गया। दौसा में चोरों ने अरावली विहार कॉलोनी में एक सूने मकान में 50,000 रुपए और जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरी की सूचना के बाद पुलिस मौके का मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई है। श्रीगंगानगर शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सीकर के रिंगस में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक बदमाश ने बैंक के सहायक प्रबंधक पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
राजसमंद के रेल मगरा कस्बे में क्षेत्रवासियों ने अनियमित जलापूर्ति और गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत की, जिसको लेकर जलदाय विभाग के कर्मचारी ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। भीलवाड़ा में चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाते हुए मंदिर में रखे पूजा सामग्री समेत हजारों रुपए के आभूषण पार किए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय में फर्जी तरीके से लाइसेंस बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 27 फर्जी लाइसेंस बनाने की बात कबूल की है। दौसा के राहुवास गांव में बदमाशों ने एटीएम तोड़ा है। गांव वालों ने के शोर मचाने पर बाइक पर सवार होकर बदमाश फरार हो गए। सवाई मानसिंह सेंचुरी के फालोदी वन क्षेत्र में बघेरा का शव मिला है। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोटा के एक होटल के बाहर कार अनियंत्रित होकर हो जाती है और लोगों पर चढ़ जाती है। गनीमत तो ये थी कि कार पास बनी सीढ़ियों पर चढ़कर रुक जाती है। भरतपुर के रूपवास मार्ग पर मंगलवार को एक डंपर को बचाने के चक्कर में एक बाइक सवार बस से टकरा गया, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सोलाना गांव में शराब के एक सस्मय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अब पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। उदयपुर के रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से आग लगी। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। भरतपुर के सवर इलाके में जैन मंदिर के पास एक फर्नीचर के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पाली के सरदार समंद में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सवाई माधोपुर में एक गाय की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुएं की गहराई ज्यादा होने के कारण मौके पर क्रेन मंगवाई गई और क्रेन की सहायता से गाय को बाहर निकाला गया। और जैसलमेर में गौ शिविर खोलने की मांग को लेकर वीएचपी ने दिया धरना। तत्काल शिविर को शुरू करने को लेकर सरकार को दी चेतावनी। प्रदेश सरकार ने किसान कर्ज माफी को लेकर सभी सहकारी बैंकों को कार्य शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कर्ज माफी का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। चूरू में जिला मुख्यालय पर विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। 7 कर्मचारियों की चार्जशीट क्लियर करने की मांग की। पिछले कई सालों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। अजमेर के पाल बिचला इलाके में लोगों ने हंगामा किया। रेलवे रोड की अतिरिक्त भूमि हिस्से में लेने पर नारेबाजी की। पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। राज्य सूचना आयोग ने एक आदेश देते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। करौली जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया मंगलवार को मंडरायल दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वहां के सभी विभागों का निरीक्षण भी किया। टोंक के जिला मुख्यालय में आशा कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक सीएमएचओ के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। चिकित्सा विभाग की ओर से एक कार्यशाला में लक्ष्यों को पूरा कराने को लेकर विवाद हुआ। करौली में बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रमुख ए.के. गोयल ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मासलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात की। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को 1 सप्ताह तक गुलाब का फूल देकर समझाइश करने वाली चूरू ट्रैफिक पुलिस नियमों को लेकर सख्त दिखाई दी। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को दिया गुलाब का फूल। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने पर जताया आभार। धौलपुर में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजन के दूसरे दिन जिला न्यायाधीश की अपील, बिना हेलमेट के बच्चों को न करने दें स्कूल में प्रवेश। परिवहन विभाग ने मनाया सड़क सुरक्षा सप्ताह। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मनाया जाएगा 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। हनुमानगढ़ में रोंडावली गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जाम लग गया। ग्रामीण का परिवहन विभाग पर आरोप, मिलीभगत से ओवरलोड ट्रक चलने से लग रहा जाम।
बूंदी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 15 स्वीप रथों को हरी झंडी दिखाई गई। 15 फरवरी तक चलाया जाएगा ये जागरूकता अभियान। बीकानेर में मंगलवार को युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचने के लिए जिला पुलिस और रोटरी क्लब की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित और सभापति कमलेश डोसी भी मौजूद रहे। झुंझुनू में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए एक और नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है। अस्पताल के संचालक एवं जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कमल चंद सैनी ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। दौसा में छात्र संघ कार्यालय का हुआ उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को नहीं दिया गया निमंत्रण। कई दिनों के विवादों के बाद आखिरकार एबीवीपी ने कोटा गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रवि गुर्जर और महासचिव प्रियांक मिश्रा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि रहे। नौगढ़ में श्री रामदेव पशु मेले का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर और एमएसपी ने पशुपालकों को दिलाया भरोसा। मेले में पशुपालकों को दी जाएगी जरूरी सुविधा। कोटा में दुष्कर्म मामले में पीड़िता के वकील ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। कोटा के पटरी पार काला तालाब इलाके में पिछले 15 दिनों से गैस की गोदाम नहीं खुलने से लोग परेशान थे। गैस की गोदाम मंगलवार को जैसे ही खुला वहां अचानक भीड़ लग गई। कोटा में पिछले एक हफ्ते से खेला जा रहा क्रिकेट का रोमांच फाइनल में देखने को मिला। चंबल टाइगर और जैसलमेर जैगवार के बीच खेला गया, जिसमें आखिरकार आखिरी गेंद पर जैसलमेर की टीम ने जीत हासिल कर ली। उदयपुर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने वार्षिक उत्सव मयूरी 2019 का आगाज किया। मंत्री ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। झुंझुनू में एक साथ प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 500 बाइकें एक साथ दौड़ेंगी। युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए भाजयुमो एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से सक्षम गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है। इस सक्षम गतिविधि के तहत स्कूली बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। राजस्थान सरकार सिलेबस में आर्मी को लेकर एक पाठ्यक्रम शुरू करने वाली है। सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि स्कूली बच्चों को आर्मी में जाने के लिए प्रेरित करना इस सिलेबस का मकसद होगा। जयपुर के कानोड़िया कॉलेज में स्नातक अभिनंदन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण के तहत श्रेष्ठ छात्रा के लिए इकेदास ट्रॉफी श्रद्धा शर्मा को दी गई। डूंगरपुर जिले में मंगलवार को हर साल की तरह इस बार भी डूंगरपुर बोर्ड संस्थान और यूनिसेफ की ओर से 7वें बोर्ड फेयर का आयोजन किया गया। कश्मीर समेत दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। ईएमएससी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने 10:17 पर भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप का केंद्र जमीन के 40 किलोमीटर नीचे उत्तर पश्चिमी कश्मीर रहा। भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 118 किलोमीटर दूर है। भूकंप से फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने प्रयागराज में मंगलवार को कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उसका अभियान आम चुनाव के खत्म होने तक रोक दिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये कोई चुनावी मुद्दा बने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक्शन में आ चुकी है। मंगलवार की शाम प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने झुग्गियों से होते हुए पीछे के रास्ते से उनके घर पहुंची। इस दौरान वो कई झुग्गी वालों से भी मिली। झुग्गियों में रहने वाले सुभाष यादव और उनके परिवार वालों से भी प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। सुभाष के बेटे आशीष बीमार रहते हैं और उनसे मिलने से पहले ही कई बार प्रियंका उनके घर जा चुकी है। प्रियंका गांधी मंगलवार की शाम भी राहुल गांधी के घर एक बैठक में शामिल हुई। इससे पहले सोमवार को उन्होंने उनके घर कुछ खास लोगों के साथ मीटिंग की थी। मंगलवार की बैठक के बाद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को कांग्रेस महासचिवों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें प्रियंका भी मौजूद रहेंगी और उसके बाद 9 फरवरी को प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में भी प्रियंका मौजूद रह सकती हैं। 3 दिनों से धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपना धरना खत्म कर लिया।
और कहा कि अब कोलकाता की लड़ाई दिल्ली में होगी। जिस वक्त सीएम ममता बनर्जी ने धरना खत्म करने की घोषणा की, उस वक्त उनके मंच पर एंटी बीजेपी मूवमेंट में शामिल विपक्ष के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि कोर्ट ने एक सकारात्मक जजमेंट दिया है और ये उनकी नैतिक जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी, आप दिल्ली से इस्तीफा देकर गुजरात वापस लौट जाइए। दिल्ली में एक आदमी एक पार्टी की सरकार चल रही है। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीबीआई के इस्तेमाल पर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। कोलकाता से पटना लौटने पर तेजस्वी यादव ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए संघीय ढांचे प्रहार किया जा रहा है। झारखंड के रास्ते मिशन बंगाल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उतर गए हैं। हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं मिलने पर योगी आदित्यनाथ बोकारो से सड़क मार्ग के जरिए पुरुलिया पहुंचे और रैली को संबोधित किया। दिल्ली में राहुल गांधी और मधेपुरा सांसद पप्पू यादव की मुलाकात की खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। गुजरात के भरूच से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक ओवरलोड ट्रक अचानक डिसबैलेंस होकर पलट गया। ट्रक में गंदा भरा हुआ था। पहले ये ट्रक एक ओर झुकता है और फिर उसके एक तरफ पहिए हवा में उड़ जाते हैं। कर्नाटक के मैसूर में सत्तारूढ़ मठ के स्वामी श्री शिव कुमार की एक हादसे में बाल बच गए। दरअसल स्वामी जी एक रेसलिंग कंपटीशन का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जहां गैस के गुब्बारों के पास वो अन्य लोगों के साथ उद्घाटन के लिए जैसे ही पहुंचे, एक विस्फोट के साथ गुब्बारे फट गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।